तक रेंज के सभी जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़, क्राइम, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़, वेलफेयर इश्यूज़, कई सारे विषयों पर विस्तार पूर्वक सभी से चर्चा हुई है। और जो आगे चुनौतियां हैं उस पर हमें क्या कार्य योजना बनानी है, किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, आज की जो चैलेंजेस हैं, जो हमारे कुछ ऐसी कमियां रही हैं उस पर भी विश्लेषण किया गया है कि कैसे उन्हें दूर कर सकें ताकि और भी इस विषय में सुधार हो सके और आने वाले दिनों में पुलिस का कार्य जो है वो और बेहतर हो सके। इसमें हमारे ओर से कुछ सुझाव थे, कुछ अधिकारियों ने अपने अनुभव के आधार पर चीज़ें बताई हैं और बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है और मुझे उम्मीद है कि इसके अच्छे परिणाम आगामी दिनों में नज़र आएंगे। ऐसा है कि इस पे भी ये देखा गया है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में व्हीकल थेफ्ट की और जो पेटी थेफ्ट्स हैं उनमें कुछ वृद्धि हुई है। इसीलिए उसके विषय में विशेष तौर पर बीट प्रणाली को और सुदृढ़ करना है। कुछ केसेस में जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उन पे ये देखना है कि कौन कौन से केसेस हैं उनको तुरंत में बेल मिल जाती है या उन्हें जो है तुरंत में बाहर आके दोबारा वो कर लेते हैं इस तरह की वारदातें। तो हमने ये आदेश दिया है कि उनकी पिछली जो इतिवृत्त है जो है उसको भी कोर्ट के सामने रखें ताकि उन्हें इतनी जल्दी जो है बेल न मिले और इवन कन्विक्शन के जो मैटर्स हैं, जो कन्विक्शन में सुधार हो ताकि जो इस किस्म के वारदातों में जो संलिप्त हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो सके। देखिए, मैं इसमें दो विषय हैं। एक तो ये है कि स्टेट लेवल पे तो जो हम कर ही रहे हैं एज डीजी, मैं उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। तो उसमें जैसे अभी आपने देखा हो नारनौल में भी पिछले ही दिनों में हमने एक बहुत बड़े गैंग को अनर्थ किया है जिसके रूट्स जो है वो पड़ोसी राज्यों में रहे हैं और अब तक उस केस में 90 से ज़्यादा हथियार और कारतूस जो है वो भी बरामद हुए हैं। उसमें आर्म्स की फैक्ट्रीज भी जो चल रही थी उनका इक्विपमेंट, उनका जो इम्प्लीमेंट्स है, जो अवैध हथियार बनाने में जो सामान इस्तेमाल होता है वो भी बरामद किया है। पिछले दिनों झज्जर से भी एक इसी तरीके के गैंग को हमने पकड़ा है और भी ज़िलों में, चाहे वो नूह हो, बाकी ज़िले हैं, उनमें भी इस तरह के कई सारे गैंग्स पकड़े गए हैं। और अब हमारा ये प्रयास है, खासकर जैसे नशा है, एनडीपीएस के मैटर्स हैं या आर्म्स एक्ट है, उसमें सोर्स तक जाएं। जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस है, मतलब किसी व्यक्ति को अगर हमने पकड़ा तो वो कहाँ से पीछे लेकर आया और आगे कहाँ तक सप्लाई कर रहा है, उस पूरे चेन को, उस पूरी कड़ी को जो है हम पकड़ें और उसको जो है कानून के दायरे में लाए। ये हमारा प्रयास है और ये सतत प्रयास जारी रहेगा। मैं इसमें यही बताना चाहूँगा कि देखिए, एक तो हरियाणा स्टेट में अगस्त 2020 में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी स्थापना हुई है और एक इस वर्ष 26 जून को मुख्यमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय के मौजूदगी में उन्होंने एक स्टेट एक्शन प्लान भी इसमें रिलीज़ किया है जिसमें कि गांव से लेकर, वार्ड से लेकर और ऊपर तक एक्शन प्लान तैयार किया गया। इसमें दो चीज़ें हैं, एक डिमांड साइड है, एक सप्लाई साइड है। जहां युवा वर्ग है, जो एक चिंता का विषय है कि युवा वर्ग इसमें धीरे धीरे संलिप्त होता जा रहा है, उनको इस नशे की प्रवृत्ति से दूर हटाएं। उसके लिए जन जागरूकता के अभियान किए जाएं, बाकी महकमों को उसमें सम्मिलित किया जाए और साथ में जो हम सप्लाई है, सप्लाई चेन को तोड़ें। तो इसमें कई मामलों में बहुत अच्छी सफलता मिली है और पिछले दिनों हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया था आक्रमण करके। उसका पहला फेज़ और आक्रमण द्वितीय जो हुआ था उसमें बहुत अच्छे परिणाम हुए। पूरे राज्य में एक ही दिन में सभी यूनिट्स जो है उसमें जीओज भी हैं, बाकी भी हैं, इकट्ठे जो है वो एक दिन में सारे रेड करके और काफ़ी मात्रा में उसमें अवैध हथियार, नशा के जो क्या कहते हैं एनडीपीएस के सब्सटेंसेस हैं, बाकी मुलजिम हैं, पीओज, बेल जम्पर, सबको पकड़ा गया है।
जो नूह की वारदात थी वो तो इलीगल माइनिंग की थी, वो एक्चुअली ओवरलोडिंग की नहीं थी। लेकिन ये ज़रूर है कि उसके बाद से नूह में भी और बाकी जगहों में भी विशेष अभियान चलाकर कई सारे लोगों को पकड़ा गया है, और पुलिस अपनी ओर से जो भी हमारे पास संसाधन है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके आरटीओ के साथ संपर्क करके उनके साथ समन्वय बनाकर और जो माइनिंग स्टाफ है उनके साथ इकट्ठे करके काफ़ी अच्छे परिणाम आए हैं। उसमें इसमें आगे और भी कार्रवाई करते रहने की आवश्यकता है। सर डायल 112 की जो उसको रोकने के लिए सड़क जी दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उसको रोकने के लिए जी, ऐसा है कि इसमें एक आईरैड करके एक प्रोजेक्ट है कि जिसके तहत जो डेटा है हमारे पास उसको एक मंच पर लाकर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे ट्रबल स्पॉट्स हैं जहां लगातार वारदातें हो रही हैं, देखिए 3 किस्म की चीज़ें हैं ट्रैफिक में, 3 ईज कहते हैं हम, रोड इंजीनियरिंग, रोड एनफोर्समेंट और एजुकेशन। लोगों को अवेयरनेस करें कि वो सड़क सुरक्षा जो नियम है उनकी पालना करें। कई जगह रोड इंजीनियरिंग की दिक्कत है, सड़क में ही कोई ऐसी बात है, कहीं कोई टी जंक्शन है या कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पे एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से, वहाँ इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती है। तो इस तरह के हॉट स्पॉट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन पे जो भी आवश्यक सुधार करना है, चाहे वो NHAI के द्वारा है या PWD के द्वारा है या इंटरनल रोड है, तो उस सड़क का जो मालिक है या जिसने बनाया है उसको साथ लेकर उस पर जो सुधार करने हैं। और ट्रैफिक पे भी जो है हमने ये अभी भी ये बात हुई थी कि सोनीपत है जहाँ पे हाईवे पे कई जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी टाइम तक जाम रहता है, वहाँ पे थोड़ी अफरा तफरी की स्थिति होती है, तो उन सब जगहों पर सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। सर डायल 100 देखिए डायल 112 अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है। हमने धीरे धीरे इसमें रिस्पांस टाइम भी कम किया है, जो पहले था अब करीब करीब 12-13 मिनट का रहा है। इसके अलावा इसमें वीमेन हेल्पलाइन भी हमने जोड़ा है, साइबर हेल्पलाइन भी जोड़ा है कि कोई भी व्यक्ति इन सब चीज़ों के बारे में बता सकता है। अब इसमें ये अगले चरण में ये प्रयास है कि जो गुड़गांव फरीदाबाद में एम्बुलेंस सर्विस है और फायर सेफ्टी का जो फायर इंजन्स के हैं उसको भी इससे हम जोड़ें, ताकि एक इंटीग्रेटेड वन जो होता है एक हेल्पलाइन पे सभी इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। जहाँ तक आपका प्रयास है, आपका जो प्रश्न है कि इसमें और गाड़ियों को बढ़ाया जाए, तो अभी कुछ MDTs हमारे पास हैं जो मोबाइल डेटा यूनिट्स हैं, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गाड़ियों पे हमारी सीडेक से इसके बारे में जो इसका जो सॉफ्टवेयर सप्लायर था और जिसने इंटीग्रेशन का काम किया था, वो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो इन सब गाड़ियों में SHOs वगैरह की गाड़ियों में भी लगाए। तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे तो 112 होगा, किंतु हमारे सेकंड रिस्पॉन्डर के तौर पे जो PCR की गाड़ियां हैं या जो SHOs की गाड़ियां हैं वो भी इसमें काम कर सकेंगे। जी, ये एक विषय है। इस पे पहले जो यहाँ CCI थी ना, जिस पे आप प्रयास कर रहे थे, जो सीमेंट कॉरपोरेशन वाला, तो वो हमारे उतने सिरे नहीं चढ़ पाया, बहुत प्रयास किए गए। तो अब SP साहब ने विशेष जो है इस पे ध्यान देकर कुछ लैंड आइडेंटिफाई किया है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम उसको एक्वायर करें, ताकि यहाँ पे अलग से पुलिस लाइन और जो संसाधनों की कमी है वो शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो सके। पानी का भराव है, भी जो पुलिसकर्मी वहाँ डटे हुए हैं, बीमारी का माहौल है, तो इन हालातों में क्या कर रही है? वही मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए हमारा ये आवश्यक है, ये ज़रूरी है कि हम लैंड कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करें, अच्छा लैंड को आइडेंटिफाई करें जिसमें हम पुलिस लाइन बना सकें, लोगों के आवास बना सकें, जो थाने हैं चौकियाँ हैं उनमें। और अगर कहीं ऐसी कोई विशेष अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए अलग से जो भी वहाँ पे अभी इमीडिएट हमें कोई रिस्पांस करने की ज़रूरत है, पानी निकलवाना है, पंप लगवाना है, तो वो ज़रूर कराया जाएगा। देखिए ऑफ हैंड तो मेरे को इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपने ये बात मेरे ध्यान में लाए हैं तो मैं अलग से SP साहब से इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि उसके क्या अभी किस स्टेज पर है, या अगर परिजनों ने मांग किया है तो वो किस स्टेज पे, और उसके अनुसार जो भी कार्रवाई बनेगी ज़रूर करेंगे इसके बाद।